नोएडा में 9 नए मामले कोविड के सामने आए हैं और अब टोटल जो एक्टिव केसेस हैं वो 22 पहुंच गए हैं, जिसके बाद से चिंता थोड़ी बढ़ी है। लेकिन क्या क्या सावधानी बरती जा रही हैं, उसके लिए हम बात करेंगे सीएमओ सर से। सर, सबसे पहले तो ये कि अभी क्या स्थिति है नोएडा की कोविड की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चिंता हटाना चाहूँगा आपकी भी और जो हमारी सर्वसाधारण जनता है उसके लिए कि कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ नोएडा में 2 से 4 केसेस तो पर डे लगभग निकलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं, अलग अलग ज़िलों से लोग आते हैं, अलग प्रदेशों से लोग आते हैं जॉब के लिए, तो ये केसेस निकलते रहते हैं। अब कल जो 9 केस निकले, इससे थोड़ा अलार्मिंग लगता है, लेकिन इसमें से जो है 5 केस एक ही फैमिली के हैं, जिन्होंने दिल्ली में टेस्ट कराया कुछ सिम्टम होने से एक महिला ने, उसका पॉजिटिव निकला। तो बाकी लोगों ने, जबकि उनको कोई लक्षण नहीं थे, उन्होंने भी अपनी टेस्टिंग करा ली कि देख लें हमें तो नहीं कहीं हो गया, और वो चारों भी पॉजिटिव आ गए। हमने उन 5 केसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एनसीडीसी लैब में भिजवा दिया है। बाकी केसेस जो हैं वो सब इधर तितर बितर वाले हैं, किसी एक जगह पे नहीं है, और बहुत ज़्यादा केसेस ये नहीं है। हम लोग इंटरनेशनल ट्रेवलर्स की बात करें तो हमें जो है लखनऊ से जो है इसकी जो है सूची प्राप्त होती है, और उस सूची के हिसाब से हम लोग फ़ोन पे फिर उसको ट्रैक करते हैं। देखिए, इसमें 2 कैटेगरी के ट्रैवलर्स हैं, एक तो हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं, दूसरा है अदर कंट्रीज़। हाई रिस्क कंट्रीज़ में तो इस एयरपोर्ट पे उनकी सैम्पलिंग हो जाती है, पहली सैम्पलिंग। उसके बाद जो अदर कंट्रीज़ वाले होते हैं उसके लिए 5% है, ये भी वहीं पे होती है एयरपोर्ट पे। बाकी हमें उन लोगों को फ़ोन कॉल से ट्रैक करना होता है कि उनमें कोई लक्षण तो नहीं आ रहे, दोनों ही कैटेगरी में। अब जो है इसमें 7 दिन बाद हम दोबारा सैम्पलिंग कराते हैं, और अगर इससे पहले भी करा सकते हैं अगर कोई लक्षण होगा तो। यदि वो पॉजिटिव निकलेगा तो उसको एडमिट करा देंगे, और निगेटिव हुआ तो फिर आगे फर्दर 1 हफ्ते का आइसोलेशन में रखेंगे। हम 14 दिन तक उसके ऊपर नज़र रखेंगे। जी सर, एक सवाल ये भी है कि चूँकि पिछले 6 महीनों में केसेस कम हुए थे, तो जो स्टाफ की अवेलेबिलिटी होगी वो भी कम हुई होगी। तो अब अगर अचानक से कोई स्पाइक आता है, तो ऐसे में चूँकि ये भी है कि अभी कुछ वार्ड बॉयज़ को और नर्सेज़ को हटाया गया, तो ऐसे में अगर स्पाइक हो जाता है तो कैसे स्थिति को संभाला जाएगा? देखिए, अभी इसमें कोई बहुत परेशानियों की बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास जो है करीब अक्टूबर बिगनिंग तक हमारे पास फुल स्टाफ था यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए कोविड हॉस्पिटल में। थोड़ा स्टाफ कम किया गया, लेकिन वो एक ही उस पे इशारे पे जब हम कहेंगे तब दोबारा ड्यूटी पे आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ना ही एक दिन में इतना सर जाने वाला है। इसके लिए हमने प्लान बना रखा है कि अगर 10% केसेस बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, 25% बढ़ेंगे तो क्या करना है, 60% होंगे तो क्या है। इसी तरह से हमने हॉस्पिटल का भी किया हुआ है। हमारे पास 30 हॉस्पिटल की लिस्ट है, इंक्लूडिंग दिस हॉस्पिटल। तो उसमें हमें पहले किन 10% पे लेना है, फिर किसमें 25% लेना है, कब 60 भी लेना है। तो हमने पूरा एक प्लान बनाया हुआ है। इसके अतिरिक्त हमें एक कोविड कमांड सेंटर बनाया हुआ है, जो जिस पे हमारी टीम आज भी उसी तरह से काम कर रही है जैसे कि हमारी सेकंड पीक में थी। तो हमारी तरफ से प्रयास में कोई ढिलाई नहीं है। हमारा वैक्सीनेशन, सैम्पलिंग और सर्विलेंस बिल्कुल उसी पूरी की पूरी जो है शिद्दत के साथ चल रहा है जो चलना चाहिए। जी सर, एक जो केस आया है 67 सेक्टर में, क्या सर वो सस्पेक्टेड कोविड हो सकता है, जो ओमिक्रॉन का? सर देखिए, जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग का रिजल्ट नहीं आता कुछ भी कहना मुश्किल, क्योंकि लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है। सिम्टम्स दोनों के होते हैं, ओमिक्रॉन या कोई और है, ये कोविड के लक्षण सब एक ही होते हैं। इसलिए साधारण पे खाली फिजिकल उस पर बताना मुश्किल, जब रिपोर्ट आएगी तभी बता पाएंगे। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है और वैसे ही काम किया जा रहा है जैसे कि सेकेंड पीक में किया जा रहा था, तो ये माना जा सकता है कि जो भयावह स्थिति उस वक्त हुई थी वो इस बार उत्पन्न नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, ये मैं गारंटी भी दे सकता हूँ। कारण ये कि तब से हम जो है यहाँ पे 11 हमने गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए हैं, और प्राइवेट सेक्टर में हमारे 10 के आसपास प्लांट लग गए हैं। तो हमारे पास 21 तो ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं। एक आप भी सामने देख रहे होंगे, ये लिक्विड ऑक्सीजन का ये प्लांट LMO लगा रहा है, ये भी अभी 1 आध हफ्ते में स्थापित हो जाएगा। और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर तो हमारे पास इतनी ज़्यादा है कि हम और जिलों को भी डोनेट कर सकते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन की कोई कमी अब नहीं है, जो कि मेन रीज़न था पिछली बार डेथ होने का। तो जैसे कि ऑक्सीजन की यहाँ कोई कमी नहीं होगी कहा जा रहा है, साथ ही साथ वैसे ही काम किया जा रहा है जैसे कि सेकेंड पीक में किया गया था। तो उम्मीद ये है कि जो स्थिति पहले थी वो इस बार सामने नहीं आएगी और हम इस खतरे को टाल देंगे। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ श्रुतिका, दिल्ली।